जी अस्सलाम वालेकुम। यू मस्ट बी थिंकिंग के बाय रीडिंग दिस, ये जो आज का टाइटल है ये पढ़ के आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं शायद इमरान खान की बात करूँगा या खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँगा या अल-अमीन गंडापुर की बात करूँगा। लेकिन हम तो स्टॉक मार्केट की बात करेंगे ना, कि जो केपीके स्ट्रैटेजी है इन स्टॉक मार्केट, ये क्या है? और 50% गेन्स वाइप आउट इन जस्ट 10 डेज़। तो हम डिस्कस करेंगे कि जो रिफाइनरी सेक्टर की मैंने आपको कल शेयर की थी ना वीडियो, उसमें एक सेगमेंट में आपको बताना भूल गया था कि वो जो करेक्शन आई है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर की। बट उसमें से जो गेन्स थी, जो मार्केट ने गेन्स की विद इन 52 वीक्स, उसका उसने कितना शेड कर दिया है गेन्स, मतलब रिड्यूस हो गई हैं गेन्स। तो 50% गेन्स रिड्यूस हो गए हैं इन रिफाइनरी सेक्टर। और ये जो केपी की स्ट्रेटजी है, ये है कि हम हैं मेहमान, हम हैं गेस्ट, स्टॉक मार्केट के गेस्ट हैं हम। और अगर स्टॉक मार्केट के गेस्ट मार्केट को तंग करते हैं ना, तो फिर मार्केट भी उनको बहुत तंग करती है। वो मार्केट का एक मोटो है कि जी, खाओ पियो और खिसको। केपीके स्टैंड्स फॉर खाओ पियो और खिसको। दिस इज नॉट खैबर पख्तूनख्वा। तो मार्केट आपको कह रही है कि खाओ पियो और खिसको। अगर आप खाओ पियो और खिसकोगे नहीं, तो मैं आपके साथ क्या करूंगी, ये देखिए ज़रा। उसने रिफाइनरी सेक्टर में क्या किया, पूरे साल में 490 रुपये डाले थे। अटक रिफाइनरी में पूरे साल में 490 रुपये डाले, और उस 490 में से 192 रुपये वापस ले लिया सिर्फ 10 दिनों में। इंडेक्स वहीं पे स्टैंड कर रहा है। इंडेक्स 1,17,000 से अभी जस्ट नीचे आया है। कितना नीचे आया है? 3-4%। तो 4% में जो अटक रिफाइनरी थे वो 40% नीचे आ गई है। बस उसकी जो 84% गेन थी, स्टॉक मार्केट की गेन्स थी 84%। 84% गेन्स थी। और जो गेन्स थी 172% गेन्स थी अटक रिफाइनरी की। तो जो बीटा बनता है, स्टॉक नीचे, मार्केट नीचे आई 4%, जस्ट 4%। 84% में से सिर्फ 4% नीचे आई मार्केट। और जो अटक रिफाइनरी है वो 172% इंक्रीज हुआ था, मतलब डबल कह लें आप, 84% का डबल कर लें, तो बीटा बनता था 2 का। कि अगर 84% मार्केट इंडेक्स ऊपर जाएगा तो अटक रिफाइनरी ऊपर जाएगी 172%, 2 का बीटा बनता था। पर अभी मार्केट सिर्फ 4% नीचे आई है। वो जो स्टॉक है वो 40% नीचे आ गया है। 39% नीचे आ गया अटक रिफाइनरी। इसी तरह नेशनल रिफाइनरी का बीटा अगर आप देखेंगे, वो उसने तो मार्केट को अंडर परफॉर्म किया। मार्केट 84% इंक्रीज हुई, पर नेशनल रिफाइनरी इंक्रीज हुआ कितना, 72%। सिर्फ 72% इंक्रीज हुआ। तो मार्केट नीचे आई 4%। बट जो रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी है, वो 62% नीचे आ गया। कितना, 62%। 62% नीचे आ गए। तो अगर आप खाओ पियो और खिसकोगे नहीं, तो मार्केट ये जो बाकी गेंद है ना 172%, ये भी आपको हेलो हेलो बाय बाय करके चली जाएंगी। यस, यू आर लिसनिंग राइट, सही सुन रहे हैं आप। और ये मेरा लिख लें, मार्क माय वर्ड्स के, इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं, ये एक एम्पिरिकल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइफ के, वो आपको बताते हैं। ये गेंद जो, ये नेशनल रिफाइनरी तो बहुत नज़दीक है, 250 रुपये से नीचे अगर आता है ये, तो ये 200 रुपये की तरफ इजीली चल जाएगा। आप लोगों को तो पता है 10% मार्केट का एक ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन है। और मार्केट इन सेक्टर्स को अगर हिट किया है ना उसने, रिफाइनरी को छोड़ेगी किसी को भी नहीं, कोई भी सेगमेंट, कोई भी सेक्टर। और ये जो फिलोसफी आपको बताई जा रही है ना कि जी टॉप पिक्स और टॉप पिक्स, इससे प्लीज़ अपने आप को बचाएं। जिस अपना, जितने भी सोशल मीडिया वाले आपको बता रहे हैं कि जी फंडामेंटल्स सही हैं, फंडामेंटल सही हैं, फंडामेंटल सही हैं, वो भाई आपके फंडामेंटल्स अमेरिका से सही हैं, इंडिया से सही हैं, किस से सही हैं? हमारी इतनी वीक पोजीशन है कि एक इक्वेशन ठीक होती है, दूसरा जो वेरिएबल्स है वो ख़राब हो जाता है। और 2.5% के हमारे पास इम्पोर्ट कवर है, सिर्फ 2.5% मंथ का। 2.5 महीने का इम्पोर्ट कवर के ऊपर हम कह रहे हैं जी फंडामेंटल्स ठीक हैं, इकोनॉमी ठीक हो गई।
इकोनॉमी वो आपको जो नारा लगाते रहे हैं और सारा साल वो ठीक है, वो चल गया सिलसिला। बट अगर ये आप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मार्केट को तंग करेंगे, उसके घर में बैठे रहेंगे, और वो आपको कह रही है कि केपीके, खाओ पियो और खिसको, और अगर आप खाओ पियो और खिसकोगे नहीं, ये जो 10 दिनों में इसके साथ हुआ है रिफाइनरीज के साथ, इन दोनों में से 50% के जो गेन्स थे, ये ये वाइप आउट हो गए 10 दिनों में। सिर्फ 10 दिन हुए अभी। तो दिस इज माई एडवाइस, टेक इट और लीव इट, बट इट्स अप टू यू। बी स्टूडेंट नॉट फॉलोअर। मैं तो कह रहा हूँ आप सारे बैठे हुए हैं, चीज़ें सुन रहे हैं, मर्जी आपकी, इन्वेस्टमेंट इज़ योर, रिस्क आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है। तो अगर आपको ये मेरी चीज़ थोड़ी सी लॉजिकल लग रही है, तो ये देखें ना, पाकिस्तान रिफाइनरी का देख लें, 21 रुपये इसने 24 रुपये ऐड किए, उसमें से तकरीबन 10 रुपये वापस ले लिए, 40%, 10 दिनों में। यस, 10 दिनों में 40 रुपये, 24 रुपये में से 10 रुपये वापस ले लिए, 40%। तो 10 दिनों में अगर ये सारा कुछ मार्केट वापस ले रही है आपसे, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये बहरहाल दैट इज़ वेरी रिस्की। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर मार्केटिंग इज हेडिंग। और बाकी सेक्टर्स में जब प्रेशर आएगा तो इस सेक्टर पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। और ये जो ऑटो, और आपको पता है ये रिफाइनरी सेक्टर थे, इन्होंने सेट द थीम फॉर द स्टॉक मार्केट। सबसे पहले तो ये इनिशिएट इन्होंने किया था, अब मंदी भी यही इनिशिएट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो डिविडेंड वाले आपको फिलोसफी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, और बाकी फंडामेंटल्स की फिलोसफी पढ़ाई जा रही है, अंडरलाइन सब कुछ ठीक है। मार्केट जब ऊपर नीचे जाती है तब भी सब कुछ ठीक होता है, जब ऊपर जाती हैं तब भी वही चीज़ें होती हैं। रिजल्ट्स में कितना जो आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो तो नेगेटिव आ रही है। जीडीपी आपका सिर्फ 0.92% है फर्स्ट क्वार्टर का। तो वो एक, दिस इज नॉट अ गुड नंबर। तो प्लीज़ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 25% करेक्शन हाई से हमने की थी, पर जो गेंस की जो करेक्शन थी ना, वो मैंने आपको थोड़ा सा हम डिस्कस करना भूल गए थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% 10 दिनों में, ये जितनी गेंस की पूरे साल में वाइप आउट होगी 10 दिनों में। अब दुनिया सोचेगी शायद वापस जाएगा 700 रुपये की तरफ, पर 700 रुपये की तरफ से जाने से पहले ये 500 रुपये की तरफ आएगा। पहले भी मैं अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड ट्राइंग टू कन्विंस यू अगेन। एंड फिर भी आपका रिस्क आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है, और पैसा भी आपका है। पैसा और डिसीजन भी आप ही ने करना है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू।